नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे आपको एक नई एपिसोड देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिहार की कहानी उन बंद फैक्ट्रियों की ज़ुबानी। आज मैं जिस जगह खड़ा हूं ये एक फैक्ट्री हुआ करता था किसी ज़माने में। आज से तकरीबन 100 साल पहले दरभंगा महाराज ने इसे खड़ा किया था। इसी से मिलती जुलती आपको एक कहानी याद दिलाते हैं कि इसी बिहार में बहुत बड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह हुआ था जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। उस वक्त में ये था कि गांधी जी बिहार आए और बिहार के आवाम की मदद की, इसलिए कि अंग्रेज़ ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती कराया करते थे। यानी कि रोज़गार अच्छी खासी तादाद में मौजूद थी, लोग काम करते थे, लेकिन क्योंकि उनके मन पसंद का काम नहीं था इसलिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में युवा रोज़गार खोज रहे हैं, उन्हें रोज़गार चाहिए। किसी भी तरह का कोई काम हो वो काम चाहता है ताकि वो काम कर सके। उनकी जवानी जो बर्बाद जा रही है, दिन जो बगैर काम के गुजर रही है, उन दिन को वो पछताने के बजाय अपने काम में लगाना चाहता है ताकि उनके फ्यूचर के साथ साथ इस राज्य का भी भला हो, इस देश का भी भला हो। आज मैं जिस जगह हूँ ये जगह है आपको लोहट, बिलाही में पड़ता है। ये है शुगर मिल। इसी ज़माने में आज इनके खंडरात बाकी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। स्टूडेंटों की तरफ से जो आज ये कहा गया कि घर घर जाके लोगों को जगाएंगे, लोगों को बेदार करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। आप जानते हैं कि दो पहियों की सरकार है और एक केंद्र में है और दोनों मिलके बिहार में भी है। लेकिन दूसरे पहिया के लोगों ने कहा कि जो राशि बाकी है पहले उनका ही लगाया जाए। हकीकी मानों में अगर ये पूछा जाए तो बीजेपी के लोगों ने बिल्कुल सही नीतीश कुमार को सही दिशा दिखाया है कि जो पैसा हमारे दरमियान में अभी है पहले उनको ही खर्च कर ले। ये खंडरात अगर उन पैसों को हम यूज़ करेंगे तो ये खंडरात जो हमारे सामने आप देख रहे हैं इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है और सारी कहानी हम आपको बताएंगे। अंदर चल के पहले हम देख लेते हैं कि आज भी वो सारे औजार, वो सारी सामान, वो सारी चीज़ें बाकी हैं। और आज अपने कैमरामैन अलाउद्दीन को कहेंगे कि वो अंदर आए और वो सारी चीज़ें दिखाएँ कि बिहार में सिर्फ एक ज़िला आप ले लें, मधुबनी में 8 फैक्ट्रियां आज भी हैं और उनके निशानात, उनके खंडरात बाकी है। मधुबनी में आपको 3 शुगर मिल है। एक का नाम आपको है लोहट चीनी मिल, शकरी चीनी मिल, इसी तरीके रैयाम चीनी मिल, 3 चीनी मिल है। इस बिहार के सपूतों ने हमेशा दुनिया को तरक्की का पाठ पढ़ाया। प्राचीन काल की मिसाल ले लें, एक राजा अशोक हुआ करते थे जिन्होंने इस राज्य को तरक्की देने के लिए क्या नहीं किया, और उनके सबूत के तौर पे पश्चिम दरवाज़ा पटना में आज भी मौजूद है। गाय घाट से 1 किलोमीटर मात्र आगे आप बढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी बिहार के सपूत शेरशाह सूरी जिन्होंने जीबी रोड बना के दिखा दिया दुनिया को कि हम ऐसे लोग हैं जो तरक्की पे भरोसा रखते हैं, काम करने पे भरोसा रखते हैं, ना कि बोलने पे। शुगर मिल 1996 तक बहुत अच्छे अंदाज में चला है। 1996 के बाद आप देखिए इसके सामने जस्ट इस मिल के बाहर में बहुत लंबी चौड़ी इस मिल को 300 एकड़ ज़मीन है। अगर आसपास की सारी ज़मीनों को मिलाया और इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन होने के बावजूद ये आज अपने आप में रो रही है कि यहाँ के जो किसान हैं, और आप जानते हैं कि मधुबनी की खेती, यहाँ के आपके बोलियों में भी मिठास है तो यहाँ की खेती में भी बहुत मिठास है। यहाँ के किसान गन्ना की खेती शुरू से करते आए हैं और यहाँ की ज़मीन जो है आपको गन्ना के लिए बहुत ही उपजाऊ है और बहुत ही पैदावार ज़मीन है गन्ना की। लेकिन क्या किया कि उन खेतों को बर्बाद करके रख दिया। आज किसान जो ऐसी फसल करते हैं जो बहुत कम मिकदार में उनको फ़ायदा होता है, अगर ये नकदी फसल गन्ने की फसल करने लगे और इन मिलों को चालू कर दिया जाए तो लाखों बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। और इस इलाके के आप देख लें कि पूरे हिंदुस्तान में किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आत्महत्या करने वालों की, खुदकशी करने वालों की तादाद, नौजवान बहुत ज़्यादा इसमें जो है आजकल आपको देखने को मिलेगा कि नौजवान बहुत ज़्यादा खुदकशी कर रहा है। तो
उसके खुदकशी करने का जो मेन रीज़न है कि उसे करने के लिए कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। ग्रेजुएट है, आप मास्टर डिग्री ले लिए, पीएचडी डिग्री ले लिए, 10-10 साल से बैठे हुए हैं रोज़गार के तलाश में, लेकिन कोई रोज़गार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आप इन सारी जगह इसी के मैदान में ये रयाम, ये लोहट चीनी मिल के मैदान में ही खड़े होकर कहा था कि हम इसको जल्द ही शुरू करेंगे, और यहाँ उस टाइम वादा करके चले गए। आप नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और आप सोचिए आपके 20 साल में एक भी ऐसी फैक्ट्री लगी हो वो दिखाएं, या बंद फैक्ट्री ही को आप कम से कम चालू करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को जीने की जो है तमन्ना। इस फैक्ट्री की एक और भी बहुत ही रोचक कहानी है कि 76-77 में इसको भारत सरकार ने अपने अंदर लिया था दरभंगा महाराज से मात्र 1 रुपये में। तो अगर 1 रुपये में दरभंगा महाराज ने दिया तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी उनकी कि अपनी संपत्ति जो उन्होंने खड़ा किया था उसको भारत सरकार को दिया कि वो अच्छे से चला सके, क्योंकि अब वक्त बदल चुका था, मुल्क आज़ाद हो चुका था और डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ थी, सबको बराबर हक था जीने का, सबको रहने का बराबर का अधिकार था। इसलिए दरभंगा महाराज ने इस एरिया की खुशहाली के लिए, क्योंकि वो अब समझ चुके थे कि अब हम ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते हैं और ये फैक्ट्रियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनके अंदर जो ज़मीनें हैं, जो वर्कर हैं, काफ़ी तादाद में हैं। इसलिए बेहतर ये है कि क्यों ना हम मौजूदा सरकार को ये सारी चीज़ें दे दें। तो बराए नाम 1 रुपये उन्होंने लिया था और ये दे के उन्होंने साबित किया कि हम मिथिला से मोहब्बत करते हैं, और सरकार को भी चाहिए कि ऐसी कोशिश करे कि मिथिला तरक्की करे। इंजन है, ये उस टाइम में लंदन से लाया गया था कि इस मशीन को चलाने के लिए, और एक दिन में ये 40-40 टन गन्ना को पेर के चीनी बनाने के इनके अंदर क्षमता है, इनके अंदर ताकत है। लेकिन हमारे सरकार के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। इस मधुबनी के आपको हम हाल बता दें कि यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे पंडौल है, वहाँ सूत मिल है जो कि बंद पड़ी हुई है काफ़ी अरसों से। इसी तरीके से आप आ जाएं, अशोक पेपर मिल काफ़ी अरसों से बंद है, जूट मिल काफ़ी अरसों से बंद है, रयाम मिल काफ़ी अरसों से बंद है, शकरी मिल काफ़ी अरसों से बंद है। इतने सारे मिल, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरभंगा महाराज कितनी पावर उनको रही होगी और उनका इकोनॉमिकल कंडीशन कितना बेहतर रहा होगा कि इस पूरे राज्य को उन्होंने कितनी खूबसूरती दी है। ये तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बाकी है। ये सारे जितने भी आप फैक्ट्रियां देख रहे हैं इस मधुबनी की पावन धरती पे और दरभंगा की पावन धरती पे, तो ये सारी चीज़ें दरभंगा महाराज ने ही बनाई थे और उनके ही ज़माने में ये सारी चीज़ें बनी। आप जानते हैं दरभंगा महाराज की स्टेटस आपको हम बताते हैं कि दरभंगा महाराज को अकबर ने जो है यहाँ का टैक्स वसूलने के लिए सरदार बनाया था। बाद में तरक्की करते करते वो महाराज के ओहदे तक पहुँचे, उनकी नस्लों में पहुँची और वो 1949 तक वो लोग बाकी रहे। 49 के बाद उनकी हमारे संविधान लागू होने के बाद उन लोगों को माजूल कर दिया गया और फिर यहाँ डेमोक्रेटिक चलने लगा। डेमोक्रेटिक चलते ही ये बहुत अच्छा उस टाइम में भी परफॉर्मेंस दे रहा था और बहुत अच्छी तरीके से होता चला आ रहा था। लेकिन जैसे ही 1975 और 76 की बात आती है और दरभंगा महाराज से ये फैक्ट्री सरकार के अंदर में जाती है, डेमोक्रेटिक सरकार के अंदर में जाती है, तो डेमोक्रेटिक का एक बहुत बड़ा फार्मूला है, बहुत ही कि ये जितनी खूबसूरत है, डेमोक्रेटिक जितनी खूबसूरत है और जितनी अच्छी है, हाँ उतना ही बुरा है। इसमें जब तक आप कुर्सी पे बैठने वाले को सलाम करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके कदमों के नीचे हैं, लेकिन जिस दिन आप हकीकत बोलने लगे, जिस दिन आप हकीकत का आईना दिखाने लगे, उस दिन आप सलाखों के पीछे होंगे। बल्कि हिंदुस्तान की आवाम आपसे अपील करती है कि आप धोखाबाजी छोड़िए, लफ्ज़ों की हुकूमत छोड़िए, जुमलों की हुकूमत छोड़िए। 2 पहिया की सरकार में आप हैं, हम जानते हैं, लेकिन दोनों पहिया इस बार जो है आपसे विनती कर रहा है कि अब की बार। इस फैक्ट्री में आपको ऐसे ऐसी मशीन मिलेंगी जो उस वक्त के सबसे बेहतर मशीन कहलाती थी और वो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि लंदन से लाया गया था, जिसे महाराज मशीन कहते हैं। और उसकी क्षमता ये है कि वो 1-2 दिनों में 40 टन 50 टन के करीब जो है तकरीबन उतना ही वो गन्ने को पेर के शक्कर बनाया करती थी। लेकिन
मशीनें आज भी बहुत अच्छी हालात में हैं। आप इन मशीनों को देखिए, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। अच्छा, डालमिया कंपनी को नीतीश हुकूमत ने सोचा था कि उनको दे दी जाए, लेकिन बात बनती रही, बिगड़ती रही, आखिर में डालमिया ने लेने से इनकार कर दिया। उसके कई कारण हैं। बिहार में उद्योगपति इसलिए इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और इसलिए आना नहीं चाहता है कि यहाँ जो बिचौलिए हैं बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करती है। दूसरी बात, जो सरकार के एमएलए एमपीज़ होते हैं वो उनको और ज़्यादा कि भाई आप हमें टैक्स सरकार को देने के साथ साथ हमें भी कुछ ना कुछ खर्च देते रहें कि हमारी भी चलती रहे। तो ये इन सब कारणों की वजह से कोई भी बड़ी कंपनियां यहाँ आना नहीं चाहती है, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। और कोई दूसरी बात नहीं है, कई कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को सरकार ने चाहा कि उनको दे दिया जाए, लेकिन आपके चाहने ना चाहने से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी को दे और उनको पूरी सिक्योरिटी भी दे कि कोई भी आपसे हफ्ता मांगे या आपके साथ कोई ऐसी हरकत करे, गुंडागर्दी करे, बदमाशी करे, वसूली का काम करे, हम आपको इस पे पूरी सिक्योरिटी देंगे और किसी को भी आप तक पहुंचकर गुंडागर्दी करने नहीं देंगे, तब जाके प्राइवेट कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी। क्योंकि कंपनी जो प्राइवेट होती है जब तक वो सिक्योर अपने आप को फील नहीं करती है वो किसी जगह इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है। दरअसल सन 1996 में जब लालू की हुकूमत थी बिहार में, तो उन्होंने अचानक एक फ़ैसले में ही इन तमाम फैक्ट्रियों को बंद कर दिया था। उसके बाद वो आज तक बंद है और कई बार नीतीश कुमार ने इसके लिए प्रयास किया कि लोकल जो है लोग लें और इसको चलाएं, लेकिन इस तरह की क्षमता किसी में थी नहीं। उसके बाद टेंडर निकाला गया कि प्राइवेट कंपनी को दी जाए। कई मरतबा कंपनियों को देने की प्रयास की, कोशिश की, लेकिन कंपनी इसी बिचौलिए की वजह से और कुर्सी पे बैठे लोगों को वो खुश ना कर सके, इसलिए उन लोगों ने भी लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि खुशी पे बैठने वाले को सबसे पहले घुस चाहिए, वो भी बड़ी रकम चाहिए। एक कंपनी की कहानी आपको बताते हैं। एक साहब जो यहाँ के ही हैं, उन्होंने हमें बताया कि एक कंपनी थी गुरुकुल, वो आई थी और यहाँ बहुत अच्छा साफ़ सुथरा करा के सारी चीज़ों को चालू करने के करीब था। लेकिन वो एक साहब थे कुर्सी पे जिससे वो खुश नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया और वो गुरुकुल के हाथ से चला गया। तो गुरुकुल के मैनेजर जो थे उन्होंने कहा था कि ये फैक्ट्री चलाना हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम चालू कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, लेकिन वो कुर्सी पे बैठे लोगों को हम कभी खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि उनके मुंह कितने सोनों से भरेंगे, कितने खंडरात से भरेंगे, ये हमें पता नहीं है। इसलिए छोड़ देना ही बेहतर है। तो गुरुकुल बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया था और बहुत अच्छी खासी रकम लगाई थी। यहाँ के स्थानीय लोगों से और जो यहाँ वर्क करते हैं उन लोगों से ये पता चला कि अब लोहट की ज़मीन को कुछ कंपनियों को दी जा रही है। जैसे इथेनॉल कंपनी, जो कि बिठवारा में जो ज़मीन, जीरात की जो ज़मीन है, उसको इथेनॉल कंपनी को दिया जा रहा है ताकि ज़मीनें यूज़ में आए और कंपनियां, फैक्ट्रियां, फिर से नई कंपनी फैक्ट्री चालू हो। तो इस तरह के भी प्रयास चल रही है और होनी भी चाहिए। ये प्रयास अच्छी है। किसी भी फैक्ट्री को आप अपने यहाँ बुलाएं, चीनी मिल नहीं चले तो दूसरी चीज़ चले, लेकिन फैक्ट्री चलनी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और इलाके की खुशहाली उसी वक्त मुमकिन है जब फैक्ट्रियाँ होती हैं। यह बहुत खूबसूरत हमें अभी एक बोर्ड नज़र आया, जिस बोर्ड पे ये लिखा था कि यहाँ के मैनेजर एक मरतबा जर्मनी घूमने गए। तो जर्मनी में उन्होंने देखा कि एक फैक्ट्री में गए और तमाम लोगों को टोक रहे थे, कोई उनका जवाब नहीं दे रहा था। तो कंपनी के वर्कर से लंच के टाइम में उन्होंने पूछा कि मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रहा था और आप लोग कोई नहीं बोल रहा था। बोल रहे नहीं, काम के वक्त में जर्मनी में सिर्फ काम होता है। तो वही फिर आगे उसमें लिखा है कि जब जर्मनी दूसरी विश्व युद्ध में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन मात्र 25 साल के बाद ही वो फिर से लहलाने लगी, तरक्की कर गई और बहुत ज़्यादा तरक्की की, पहले से ज़्यादा।
तो अगर जहाँ के वर्कर और कारीगर ईमानदार होंगे और अपने काम को बहुत ईमानदारी से करेंगे तो वो देश ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। यही वहाँ के मैनेजर ने वो चीज़ें देख के यहाँ के बोर्ड पे लिख के टंगवा दिया। घरों में आप खुशहाली की जो है सूर फूंक देंगे और उनके अंदर खुशहाली के साथ साथ वो सारी चीज़ें फिर वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगेंगे। फिर युवा जो आज आपके एनटीपीसी की रिज़ल्ट के लिए प्रदर्शन करते हैं, वो प्रदर्शन नहीं करके जो है जॉब पे ध्यान देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जॉब यहाँ रखी हुई है, लेकिन बस इसे कुछ हाथों की ज़रूरत है जो हाथ इन्हें फिर से खड़ा कर सके और फिर से इन्हें चालू कर सके, इन चक्करों को, इन पहियों को फिर से घुमा सके। जो ज़िंदगी की चक्कर है, जॉब का एक चक्कर है, उन्हें फिर से चला सके और यहाँ के किसानों के चेहरों पे फिर से खुशहाली ला सके। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और हम करीब से वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बिहार में एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो मिथिला क्षेत्र का। मिथिला में भी 2 जिला दरभंगा और मधुबनी ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है इस एनडीए के सरकार को बनने में। मधुबनी में एमएलए के 8 सीट है, 10 सीट है, जिसमें से 8 जो है आपको मिला है एनडीए को। दरभंगा में 10 में से 9 मिला है और इन दोनों ने मिला के बिहार में एनडीए की हुकूमत बनाई है। और दोनों की हुकूमत बनने पे दोनों ने वादा किया था कि हमारी हुकूमत बनेगी, अगर बिहार में हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम लोहट मिल को, शकरी मिल को और रैयाम मिल को दोबारा फिर से ज़िंदा करेंगे, फिर से चालू करेंगे और यहाँ के लोगों को एक गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से कि आपने हमें यहाँ तक बैठाया तो आपको हम एक नई चीज़ जो आपने पहले ही साफ किया था उसको नए तौर पे नई ऊर्जा के साथ आपके सामने लाएंगे और आपकी फसलों को और आपको एक बेहतरीन खुशी का गिफ्ट देंगे। लेकिन ये किया नहीं। सरकार की जो भी वादे तमन्नाएं होती हैं वो इलेक्शन तक ही मुनहसर होती है। इलेक्शन के बाद हम कौन और आप कौन नहीं दिख। किसी राज्य की खुशहाली के लिए फैक्ट्री का होना, कंपनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राज्य उसी वक्त तरक्की करता है जब उसके यहाँ फैक्ट्री हो और कंपनी हो, और कंपनी उसी वक्त यहाँ आती है किसी भी राज्य में जब उन्हें हर तरह का सिक्योरिटी दी जाती है कि उसके साथ किसी तरह का गुंडागर्दी ना हो, उनके माल को ले आने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी जाके कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी कहीं जाके इन्वेस्ट करती है। आज आप देख ले यूरोप में, अमेरिका में कि वहाँ कंपनियों को बहुत ज़्यादा जो है सिक्योरिटी दी जाती है। किसी तरह का कोई गुंडागर्दी, बदमाशी या कोई चोर उचक्कापना उनके साथ नहीं किया जाता। तो कंपनियां भी खुशी खुशी वहाँ जाके इन्वेस्ट करती है और बहुत अच्छे से। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आप आजकल चीन का ले लें कि चीन गर्चे जो कुछ भी हो लेकिन अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैं, उसके साथ कोई किसी तरह का गुंडागर्दी नहीं कर सकता है।